जय मसीह की। मैं पास्टर प्रदीप आप सबके साथ परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए हाजिर हूँ। और आज परमेश्वर का वचन जो मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ उसका विषय है एक मसीही व्यक्ति को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है हफ्ते के किस दिन प्रार्थना करना चाहिए। ये विषय आप जैसा सुन रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही है, जबकि मसीही लोगों के बीच इस तरह का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आना चाहिए कि उन्हें परमेश्वर की प्रार्थना किस दिन करनी चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कुछ समय से ऐसा सुनता आ रहा हूँ कि हमारे ऐसे कुछ और लोग हैं, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं जो मसीहों के बीच इस बात का लेके भेद उत्पन्न कर रही हैं कि उन्हें हफ्ते के किसी एक ख़ास दिन ही प्रार्थना में इकट्ठा होना चाहिए और हफ्ते के किसी एक ख़ास दिन ही प्रार्थना करना चाहिए। बाकी दिन यदि वो प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो ये जो संदेश है मेरा इसी विषय पर है और ये संदेश से ज़्यादा परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। तो मैं ये सिर्फ प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हम इसमें परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में ढूंढेंगे कि क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि उससे प्रार्थना करने का कोई ख़ास दिन है, और यदि वो ख़ास दिन है तो कौन सा है और किस विषय के लिए उसे ख़ास बनाया गया है। तो आइए अब हम इस पे परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। हम ज़्यादा समय इसमें नहीं ख़राब करना चाहते कि हम सिर्फ बातें करते रहें, पर आइए परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ते हैं। और आप मेरे साथ निकालेंगे परमेश्वर के वचन को, आप बाइबल खोल सकते हैं। और मैं आपके साथ सबसे पहले बात करना चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार की। मत्ती रचित सुसमाचार मैंने यहाँ आपके साथ खोल लिया है, इसे एक बार मैं फिर से ओपन कर लूँगा ताकि हम इसके डिज़ायरेबल चैप्टर पे जा सकें। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 को हम निकाल लेंगे और उसका हम वचन 7 से फिर हम इसे पढ़ेंगे आगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 7 में देखिए क्या बातें लिखी हुई हैं। यहाँ लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए। प्रभु जब इतनी बातों पर डिटेल से बात कर रहे हैं तो प्रभु यीशु ने तो ज़रूर बताया होगा कि हमें किस दिन प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए ज़रा वचन 6 की ओर चलें, थोड़ा सा पीछे एक वचन ऊपर, और यहाँ लिखा है जब तू प्रार्थना करे। बहुत हैरानी की बात है, यहाँ लिखा है जब तू प्रार्थना करे। इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नियम यहाँ यीशु नहीं बोल रहे हैं कि तू फलाना दिन प्रार्थना करना या उस दिन या वो विशेष दिन जो ठहराया हुआ है उस दिन प्रार्थना करना। देखिए, नियम या व्यवस्था को मानने की अगर कहीं बात आती है तो नियम और व्यवस्था को उसी ही संदर्भ में ही मानिए जिस संदर्भ में वो लिखा गया है। उसे ज़बरदस्ती तोड़िए मरोड़िए मत, उसे ज़बरदस्ती रबड़ की तरह मत खींच दीजिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं, लिखा है जब तू प्रार्थना करे। प्रभु प्रार्थना करने के बारे में कोई भी दिन का जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमें हमारी घर की प्रार्थना, हमारे निजी जीवन की प्रार्थना के बारे में भी उत्साहित कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कई तरह के सवाल उठा सकता है कि भाई यहाँ तो नहीं लिखा कि चर्च में जाके प्रार्थना करो, यहाँ तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो आप चर्च में या कलीसिया में या लोगों के समूह में प्रार्थना क्यों करते हो। यहाँ लिखा है कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके तेरा पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो इसी वचनों में, आज के इसी टॉपिक में मैं इन दोनों वचनों को डील करने की कोशिश करूँगा ताकि मेरे सुनने वाले लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आप सबके हौसले को बढ़ाने के लिए, आप सबके मसीह प्रेम को और उसके ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी अपनी कोई खूबी नहीं है, जितना प्रभु ने मुझे जो दिया है वही मैं आपको दे रहा हूँ। परमेश्वर इसके द्वारा आपकी मदद करे ताकि आप प्रभु यीशु की नज़दीकी में और उस ज्ञान में बढ़ सकें जो बाइबल में लिखा है, वो नहीं जो ये दुनिया सिखा रही है। तो यहाँ पर लिखा है
कि प्रार्थना कर अपनी कोठरी में जा। तो पहले मैं जवाब दे देता हूँ कि अगर कोई ये बोले कि भाई तो आप लोग चर्च में क्यों इकट्ठा होते हो, तो इसका भी एक बहुत सुंदर वचन के द्वारा उत्तर है। प्रभु ने मत्ती की ही किताब के अध्याय 18 में एक बात लिखी है और बोला है, प्रभु ने बताया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो प्रभु यीशु ने इस बात की स्थापना की है कि तुम इकट्ठे होकर के प्रार्थना करना। 2 या 3 अगर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। तो ये कलीसिया प्रभु यीशु की संगति करने की वो जगह है। प्रभु यीशु वहाँ मौजूद होते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, कोई भवन हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है। तो इसमें किसी भी बात का कोई भी ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर खींच दी कि यहीं इकट्ठा होना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम परमेश्वर के वचन की ओर वापस आते हुए इस चीज़ को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना करने के लिए कौन सा दिन ठहराया है। तो यहाँ वचन 9 में अब हम आ जाएंगे और वचन 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम वचन 9 में जाएंगे और वचन 9 में देखिए कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक तरीका सिखा रहे हैं कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर यीशु मसीह की प्रार्थना का ये मॉडल प्रेयर हम कहते हैं इसको, कि यीशु ने इस तरह से सिखाया है। तो परमेश्वर की महिमा से प्रार्थना शुरू हो रही है। वचन 10 के अंदर जब हम जाते हैं तो वचन 10 में लिखा है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तो ये परमेश्वर की महिमा और उसके नाम का गुणगान सारी धरती पर हो, हर कोई परमेश्वर का आदर करे जैसे स्वर्ग में आदर होता है। तो ये बात यहाँ सिखाई गई है, प्रभु ने बोला है। आगे यहाँ लिखा है जिस चीज़ पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, और वो बात देखिए क्या लिखी है। कहता है यहाँ, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रार्थना किस तरीके से लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। कुछ ट्रांसलेशन अलग लिखते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल ट्रांसलेशन है मैं उसमें से पढ़ के बता रहा हूँ। और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। मतलब हमें आज की रोटी दे, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो ये प्रार्थना आज के अंदर वो कर रहा है। प्रभु सिखा रहे हैं कि आज तुम प्रार्थना करना। तो फिर क्या इसका मतलब कल भी करना होगा, उसका मतलब उसके अगले दिन भी प्रार्थना करना होगा। तो प्रभु यीशु ने हफ्ते के हर दिन प्रार्थना करने के बारे में यहाँ सिखा दिया है कि तुम हफ्ते के हर दिन प्रार्थना कर सकते हो। कोई भी एक दिन को ठहराया गया नहीं है। प्रभु ने किसी एक दिन को नहीं बोला है कि इस दिन प्रार्थना करना। आप और मैं समझदार हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आज आपको भूख लग रही है तो क्या आप आज खाना ना खा करके उस दिन का इंतज़ार करेंगे जिस दिन ठहराया गया होगा? आपको ऐसा लग रहा होगा कि उस दिन खाना खाना पड़ेगा? नहीं, हम दिन में 2-3 बार लोग खाना खा लेते हैं और प्रार्थना करने के लिए एक हफ्ते का इंतज़ार करेंगे कि वो दिन आएगा तब हम प्रार्थना करेंगे? नहीं, प्रार्थना या परमेश्वर की आराधना यह प्रतिदिन का विषय है। बाइबल में लिखा है तुम प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करो। यहाँ लिखा है, वचन में लिखा है कि प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। तो आज की प्रार्थना है, आज हमें प्रार्थना करना है, तो यह हमें कल भी करना होगा, उसके आने वाले दिन भी करना होगा। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का धन्य व्यक्ति जो है, भजन संहिता 1 में लिखा है, वो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान देता है। वहाँ नहीं लिखा हफ्ते में एक दिन ध्यान देता है। भजन संहिता के अंदर अध्याय 1 के अंदर वचन 1 और 2 में इस तरह से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी में ध्यान दिए रहता है। तो मतलब रात और दिन के बारे में यहाँ प्रभु का वचन बात करता है। ये नहीं कहता कि हफ्ते में एक दिन ध्यान देता है। क्या है ये सब कि हफ्ते में एक दिन हम इकट्ठा होंगे, हफ्ते में एक ही दिन प्रार्थना होगी, वो एक ख़ास दिन है, वो व्यवस्था में दिया गया ख़ास दिन है? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए सब दिन ठहराए थे। वो हफ्ते का जो ख़ास दिन है उसका भी एक ख़ास काम है। उस ख़ास काम को अगर आप पढ़ोगे तो आप घर में प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे कि भैया उस दिन क्या करें और कैसे उस दिन का डील करें, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ तो और भी पता चल ही जाएगा। तो
इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बाइबल में हर चीज़ लिखी हुई है। तो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 11 क्या कहता है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो परमेश्वर यहाँ पर एवरी डे की बात कर रहा है, टुडे की बात कर रहा है, आज की बात कर रहा है। टुडे हमें आज दे। हमारी कौन सी रोटी? एवरी डे, कि हमें हर दिन जो रोटी चाहिए वो आज भी हमें दे। तो इसका मतलब हर दिन प्रार्थना करें। समझ में आ गई वाली बात? थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार को हम निकाल लेंगे। लूका रचित सुसमाचार का अध्याय 18 और वचन 1। देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं। और प्रार्थना के बारे में जब प्रभु यीशु यहाँ सिखाते हैं, वचन 1 में क्या कहते हैं देखिए। फिर उसने, अर्थात यीशु मसीह ने, इसके विषय में कि लिखा है कि क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना। कितनी सुंदर बात लिखी है, नित्य प्रार्थना। नित्य प्रार्थना का सरल अर्थ क्या होता है? हर दिन प्रार्थना। परमेश्वर आपको इस विषय में बहुत आशीष दे। लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना। उनको ये एक कहानी सुनाई। इसको अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ लें तो यहाँ इंग्लिश में एक लिखा ऑलवेज टू प्रे। हर दिन प्रार्थना करने के बारे में लिखा है। हर दिन प्रार्थना, ऑलवेज टू प्रे, हर समय प्रार्थना। अब इससे ज़्यादा और आपको क्या वचन से सपोर्ट चाहिए? इससे ज़्यादा अब आप और कितना इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि वचन में कहाँ लिखा है कि आपको हफ्ते में उस दिन या एक दिन की प्रार्थना की जगह आप हर दिन प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने यहाँ ये नहीं कहा है कि तुम नित्य की जगह साप्ताहिक प्रार्थना। यहाँ लिखा है क्या साप्ताहिक प्रार्थना? साप्ताहिक प्रार्थना नहीं लिखा हुआ मेरे भाई। यहाँ परमेश्वर ये कह रहे हैं नित्य प्रार्थना, हर दिन की प्रार्थना। तो प्रार्थना आप कैसे करते हैं? उसकी आराधना करते हैं। वचन मत्ती 6 में स्टार्ट ऐसे ही होता है, तेरी महिमा, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम उसकी जय जयकार करते, गीत और भजन गा करके उसकी प्रार्थना की जाती है, उसके नाम की तारीफ़ करके प्रार्थना की जाती है। तो किसी को इस बात में ऐतराज़ नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्या आप और दिन क्यों प्रार्थना कर रहे हो, है ना? कि आप उस दिन हफ्ते के उस दिन खास दिन क्यों नहीं प्रार्थना कर रहे हो जिसके बारे में व्यवस्था में लिखा हुआ है। आप 10 आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते हो? 10 आज्ञा में उस आज्ञा का वर्णन है। चलें क्या उधर? चलिए हम उसे भी पढ़ लेते हैं। अब हम निकालेंगे निर्गमन की किताब। मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को इसी का इंतज़ार होगा बहुत देर से तो ठीक है, इसको हम ढूंढते हैं और इसको हम पढ़ते हैं। वचन में कुछ इस तरीके से लिखा है, निर्गमन की किताब अध्याय 20 और वचन 8। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। और ये विश्राम दिन का नाम क्या है? इसका नाम है सबत। सबत डे को याद रखना कि उस दिन उसका नाम क्या है? विश्राम दिन। प्रार्थना के दिन तो नहीं लिखा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें मैं ऐसे नहीं लेके जाऊंगा कि भटका दूंगा। यहाँ इस दिन का ही नाम आप देख लो क्या है, विश्राम दिन। क्या करना है? विश्राम। विश्राम करते करते आप प्रार्थना कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इसका नाम प्रार्थना का दिन नहीं है। इस दिन का नाम है विश्राम का दिन। आपको विश्राम करना है। अब विश्राम कितना गंभीर हो सकता है, तो इसकी आज्ञा ऐसी है कि उस दिन आपके घर में चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए। ठीक है, एक जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ है कि उस दिन चूल्हा भी, आग भी नहीं जलाना है। जलाते हैं आप लोग आग विश्राम वाले दिन? ज़रूर जलाते होंगे, चाय तो पीनी है ना। तो आप इस चीज़ को यहाँ नोटिस करके देखो कि आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर रहे हो। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस बात को ज़बरदस्ती मसीहों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं कि नहीं, विश्राम के दिन को ही आपको प्रार्थना करना है, विश्राम के दिन को विश्राम करने के लिए ही रख दें। इसको आप आगे भी पढ़ सकते हैं। इस पूरे वचन में विश्राम का ही जिक्र है, कहीं पर भी प्रार्थना का जिक्र नहीं है। मैं प्रार्थना को यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना का नाम भी मत लेना या प्रार्थना मत करना या अपनी कोठरी में भी मत जाना, कर लेना प्रार्थना,
लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि इस दिन तुम जो है एक इसी दिन जो अपनी सभाएं लगा लेना या कुछ। इस दिन सभा लगती थी, सभाएं लगा करती थी, लोग लगाते भी थे, उस दिन चर्चाएं भी करते थे, परमेश्वर की बड़ाई भी करते थे। लेकिन अन्य दूसरे दिनों को परमेश्वर ने वर्जित नहीं किया कि तुम उस दिन प्रार्थना मत करना। परमेश्वर ने तो चाहते हैं कि हर दिन लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहते हैं हर दिन लोग उसकी भक्ति करें। आपको इस बारे में समझा देता हूँ। इस बारे में देखिए, इज़राइल के जो 12 गोत्र थे उनमें से एक गोत्र लेवी का गोत्र था, और लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने अपने तंबू में, अपने भवन में बोल दो, अपने तंबू में परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चुन लिया। पता है वो सब दिन सेवा करते थे, सारे दिन, हर दिन धूप जलाते थे, हर दिन परमेश्वर के लिए दीपदान में तेल डालते थे, सारी चीज़ों को हर दिन साफ सफाई, बर्तन धोना, सारे काम हर दिन करते थे। और विश्राम के दिन भी करते थे। वो बाकी दिनों भी प्रार्थना करते थे तो विश्राम के दिन भी प्रार्थना करते थे। तो हम जो मसीह में हैं, हमें परमेश्वर ने अपने तंबू के अंदर वाले लोग बनाया है, हमें अपने सेवा करने वाले लोग बनाया है। हम वो बाकी बाहर वाले जाति वाले लोग नहीं रह गए, अब हम उनके चुने हुए याजक हैं, हम राजकीय हैं, पदधारी लोग हैं। हमें परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए चुन लिया है। तो अब आप इस बात को क्यों नहीं अपनी आत्मिक आंखों से देख के समझना चाह रहे कि इज़राइल के अंदर भी एक गोत्र ऐसा था जो सारे दिन काम, हर दिन, हफ्ते में हर दिन प्रार्थना करते थे। हर दिन वो लोग कोई ना कोई की सेवकाई का काम करते थे। तो परमेश्वर तो सब दिन अपनी महिमा देखना चाह रहे थे, हर दिन लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। अब विश्राम दिन कौन सा है? तो सबत डे है। बहुत सारे लोगों को सबत डे का तो नाम पता होगा और उसके बाद वो इसे शनिवार से जोड़ लेते हैं कि ये शनिवार का दिन है, और ऐसा बात करके वो अपनी आगे का ज्ञान बढ़ाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम रविवार को, सोमवार को इब्रानी भाषा में क्या बोलते हैं। तो आपको ये बाकी हफ्ते के 6 दिन भी तो जान लो, बाकी के 6 दिनों का क्या क्या नाम है और उनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर जब इस सैबत डे के बारे में लिखा हुआ है तो वो सिर्फ एक यही बात है कि वो दिन विश्राम का हो। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो यहाँ देख लीजिए क्या लिखा। 9वां वचन, 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना। परमेश्वर सीधा काम काज की बात कर रहा है, यहाँ प्रार्थना का तो जिक्र भी नहीं आ रहा। 6 दिन सारे काम काज करना, 7वें दिन तेरा परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम देना है। क्लियर? परमेश्वर के लिए क्या है? विश्राम का दिन है। और उस दिन तो तू किसी भांति का कामकाज नहीं करना। यहाँ स्पष्ट लिखा है कामकाज नहीं करना। ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो ये सारा का सारा जो फोकस है इस वचन में वो है आपके काम से जुड़ा हुआ। अब आप बताओ, क्या आप विश्राम के दिन काम करते हो या नहीं करते हो? और अगर आप काम करते हो तो फिर आप कहाँ विश्राम का दिन मान रहे हो? और मैं आपको इस बारे में और बताऊं कि इसका प्रार्थना से कोई मतलब नहीं था। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहीं पर भी प्रार्थना के लिए किसी भी एक दिन को ना तो ठहराया ना ही वर्जित किया है। प्रार्थना, आराधना आपकी आत्मा जैसे अगुवाई करे तब कर सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु ने कहा है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो परमेश्वर की भक्ति को आत्मा और सच्चाई से करें। वहाँ किसी भी नियम को नहीं डाला गया है कि भौतिक नियमों को इस तरीके से या इन दिनों को करें। आत्मा और सच्चाई से करें, जब करें, जहाँ करें, आत्मा और सच्चाई से करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं फिर दोबारा से एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और उसमें हम मिलेंगे इन वचनों के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।